हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स बिहार में। घटना चक्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1905 का सेशन, 1906 का सेशन, 1907 का सेशन कर लिया था। 1905 का सेशन कहाँ हुआ था? बनारस में, ठीक है, जीके जी। 1906 का सेशन कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। 1907 सूरत, जहाँ सूरत स्प्लिट देखने को मिला, रास बिहारी घोष साहब। चलो, तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हम लोग ये कंप्लीट करेंगे 12 एमसीक्यू के थ्रू, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हम 12 एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो पहला एमसीक्यू, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन थे? इनमें से सर सैयद अहमद खान थे, सर मोहम्मद इकबाल थे, आगा खान थे, या नवाब सलीमुल्लाह खान थे? तो ये थे नवाब सलीमुल्लाह खान। आगा खान भी थे वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, लेकिन जब आगा खान और सलीमुल्लाह दोनों ऑप्शन में दिखे तो मेन सलीमुल्लाह खान जी थे, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन सलीमुल्लाह खान ने किया था 1906 में। Aga Khan III was founding member and the first president of All India Muslim League, ठीक है। His goal was the advancement of Muslim agenda and protection of Muslim rights in India, ठीक है। मुस्लिम लीग क्यों बना था? गोल क्या था मुस्लिम लीग बनाने का? तो मुस्लिम एजेंडा को एडवांस करें, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम एजेंडा अपना बात रखें हम सामने, ठीक। उसके लिए एक हमें क्या, कुछ तो कमेटी बनाना पड़ेगा ना एक जगह मिलने के लिए। तो इन्होंने बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। यहाँ इसके थ्रू, ये लीग के थ्रू मुस्लिम लीग अपना एजेंडा को रखती थी और मुस्लिम राइट्स को प्रोटेक्ट करने का बात करती थी। 1906 द मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग ढाका सेशन व्हिच इज नोन एज ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक। तो मीटिंग कहाँ हुई? ऑल इंडिया दिस मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कहाँ हुआ? तो ये हुआ ढाका में, 1906 में ढाका में, ठीक है। यही मीटिंग में, यही कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किए सलीमुल्लाह साहब और आगा खान। द फाउंडिंग मेंबर वाज होस्टेड बाय नवाब सलीमुल्लाह, नवाब वकर उल मुल्क और नवाब मुहसन उल मुल्क बोथ वेयर जॉइंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था? इसी कॉन्फ्रेंस में, जो ढाका में हुआ था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लखनऊ वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग एंड आगा खान वॉज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। लखनऊ इसका हेडक्वार्टर था। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ था? तो लखनऊ, और आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए। फाउंडिंग मेंबर कौन थे? सलीमुल्लाह खान, ठीक। आगा खान 3, मुहसनुल मुल्क। बट इन ऑप्शन 2 of the above names are given, therefore the priority will be given to Salimullah Khan as the founder of All India Muslim League, ठीक है। अगर सलीमुल्लाह खान नहीं होता तो क्या होता? आगा खान आंसर होता। चलो हम चलते हैं आगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना देखी, जो कि 1906 में ढाका में हुआ था। कौन कौन रिलेटेड थे? तो आगा खान 3, सलीमुल्लाह खान, ठीक है। और एक कौन थे? नवाब वकर उल मुल्क, ठीक है, या फिर मोहसन उल मुल्क, ये दो थे। उसके बाद हम लोग देखे कि इंडिया में इसकी हेडक्वार्टर लखनऊ, और आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट बने। पहले प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का? तो आगा खान थे 1906 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ढाका में हुआ था, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग शौकत अली? नहीं, ये तो 1920 में हम खिलाफत में देखते हैं, अली ब्रदर्स, ठीक है। जिन्ना? नहीं। लियाकत अली? नहीं। नवाब सलीमुल्लाह। 1906 मुस्लिम लीग मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था? ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था?
ढाका में, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट, कहाँ ये फाउंड किया गया था मुस्लिम लीग, तो ढाका में। ऑल इंडिया मोहम्मदन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह जी के द्वारा किया गया था। इसका एक और मेंबर आगा खान 3 भी था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर 1906, कहाँ फाउंड हुआ था, ढाका में। क्या हो रहा था, ऑल इंडिया मोहम्मदन कॉन्फ्रेंस, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ 1906 में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का पहला प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आगा खान। ठीक, सलीमुल्लाह फाउंडर थे, आगा खान इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए। इंडिया में इसकी हेडक्वार्टर लखनऊ में थी। द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन द ईयर 1907, 1906 में तो इसकी स्थापना हुई। 1907 में इसका पहला सेशन, पहला नहीं मतलब जो दूसरा सेशन मान लो, पहला अगर 1906 लिया जाए तो दूसरा सेशन 1907 वाला कराची में हुआ था। तो 1907 जब अपने यहाँ 1907 में सूरत स्प्लिट चल रहा था, सूरत स्प्लिट हुआ था, उस समय मुस्लिम लीग का सेशन कहाँ हुआ था, कराची। द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 एट ढाका, कहाँ, ढाका के बांग्लादेश के ढाका में 1906 में इसकी स्थापना की गई। क्यों, क्योंकि टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। अगर दे देगा नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के मुस्लिम्स के सेफगार्ड कर रहे थे, नहीं, इंडियन मुस्लिम्स की बात कर रहे थे। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन कराची, पहला सेशन कहाँ हुआ, कराची में। ये पहला सेशन ही था भाई। ठीक, 1906 स्थापना जो हुई थी, फॉर्मेशन ढाका में, इसको नहीं लेंगे हम। उसके बाद वाला पहला सेशन जो हुआ था वो हुआ था कराची में। ठीक, उसके बाद 1906 में स्थापना हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ मुस्लिम लीग का। 1907 में कराची में हो गया सेशन। 1908 में कहाँ हुआ, अमृतसर में। तो पहला इंडिया में, मतलब अभी का इंडिया अगर देखें तो पहला सेशन इसका कहाँ हुआ था, अमृतसर में। दूसरा सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अमृतसर। द मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन रेगुलर बेसिस पे, कब से करने लग गए ये, तो ये कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे, कब से, इसमें से कोई नहीं है तो 1907 से कर रहे थे आई थिंक। कराची सेशन का 1907 हुआ, फिर 1908 हुआ। आफ्टर इट सेशन हैव अकर्ड इराटिकली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 1906 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, 1907 में कराची में हुआ, 1908 में अमृतसर में हुआ। तो 1907 से ये रेगुलर अपना सेशन करने लग गए थे। ठीक है, चलो, हाँ, स्टेटमेंट एंड रीजनिंग। ठीक है, लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस, लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट्स टुगेदर विद द एम टू अचीव। क्या है, लीग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट्स टुगेदर विद द एम टू बी अचीव। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है ओनली द मुस्लिम लीग हैड द राइट ऑफ सच टाइप। क्या सिर्फ मुस्लिम लीग के पास ऐसा राइट था? Both A and R is correct and R is the correct explanation of A. Both A and R is correct. R is not the correct explanation of A. A is correct, R is wrong. A is wrong but R is right. तो इसका आंसर है this. This statement is wrong. ठीक है, सिर्फ मुस्लिम लीग के पास ऐसा राइट नहीं था। कैसा राइट? रिफ्यूज करने का राइट। स्टेटमेंट ए एंड is correct, R is wrong, as the league refused to accept the Muslim related Congress because they pretend like the only institution which represent the Muslim in India. ठीक है, कांग्रेस क्या क्या, जैसे मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, मुस्लिम लीग क्यों बनी थी, मुस्लिम लीग बोल रही थी ना कि मुस्लिम्स कम्युनिटी का बात उठाने वाले हम ही इकलौते ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं या पार्टी हैं। ठीक, ऐसा मुस्लिम लीग को लगता था। तो लीग जो मुस्लिम लीग था, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि कांग्रेस मुस्लिम पीपल राइट को साथ में लेके चलने से इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो क्या ऐसा सिर्फ मुस्लिम लीग के पास ही ऐसा पावर था? नहीं, ऐसा राइट सिर्फ मुस्लिम लीग के पास था? नहीं। विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट?
फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो इसमें से कौन सी बात सच नहीं है, नॉट करेक्ट। हजीम नॉट हाकिम अजमल खान वॉज वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट ए नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अरहार मूवमेंट। ठीक है, हमें नहीं पता, रहने देते हैं अभी। When Indian National Congress was formed, सैयद अहमद खान opposed it। हमें नहीं पता, रहने देते हैं। All India Muslim League, which was formed in 1906, vehemently opposed the partition of Bengal and separate electorate। ठीक है, ये बोल रहा है कि 1906 में ना भाई, सेपरेट इलेक्ट्रोड जो आई थी उसे मुस्लिम लीग अपोज कर रहा था। मतलब 1906 में नहीं आई थी, ये बोल रहा है कि मुस्लिम लीग जो 1906 में बना, जिसका फॉर्मेशन हुआ मुस्लिम लीग का, तो इन्होंने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट को रिजेक्ट किया कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक चीज़ नहीं है, हमें नहीं चाहिए। और जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके अगेंस्ट भी ये अपोज कर रहे थे। नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में कौन लेके आया था? मौलवी मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मौलवी मिंटो आए थे, ये सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि मुस्लिम्स जो इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं ना, उसे सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे। तो ये तो मुस्लिम लीग का डिमांड ही था। ठीक है, कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो उनका डिमांड ही था। तो ये इसके अगेंस्ट क्यों बात करेंगे? ये अपोज नहीं कर रहे थे। और बंगाल के पार्टीशन में क्या हुआ था कि ईस्ट बंगाल बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी हो गया था और वेस्ट बंगाल हिंदू कम्युनिटी हो गया था। ठीक है, तो इनके लिए तो बेनिफिशियल था ना। जो मुस्लिम लीग जो सोच रही थी, जो सोच मुस्लिम लीग का था, इनके लिए तो ये बेनिफिशियल था। ठीक, तो ये अपोज नहीं कर रहे थे, ना ही सेपरेट इलेक्टोरेट को, ना ही पार्टीशन ऑफ बंगाल को। दोनों के सपोर्टर थे ये। सेपरेट इलेक्टोरेट तो भाई ये मांग रहे थे। मौलाना बरकत उल्लाह और मौलाना सिंधी, ओबियदुल्ला सिंधी, वेयर अमॉन्ग दोज हु फॉर्म प्रोविजनल गवर्नमेंट इन इंडिया इन काबुल। काबुल में जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था ना, तो बरकत उल्लाह और सिंधी, ये दोनों मतलब बनाने वाले में से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ बनाने वालों में से ये भी दो लोग थे। तो बिल्कुल सच है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी तो सर सैयद अहमद खान उसको अपोज कर रहे थे, बिल्कुल सही है। हकीम अजमल खान वाज वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट द नेशनलिस्ट एंड मिलिटेंट अहर मूवमेंट। अहरार मूवमेंट अगर आप देखो तो हकीम अजमल खान वहाँ पाओगे आप। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म 1906 सपोर्टेड द बंगाल पार्टीशन, दे डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, इनका डिमांड ही था सेपरेट इलेक्टोरेट और बंगाल पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अपन लोग ये तीन इन्फॉर्मेशन ध्यान देंगे, तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। कि नेशनल कांग्रेस जब बन रही थी तो सर सैयद अहमद खान ने उन्हें अपोज किया था। ठीक, अहरार मूवमेंट का बात हो तो हकीम अजमल खान, अहरार मूवमेंट हकीम अजमल खान साहब, सर सैयद अहमद खान अपोज कर रहे थे। काबुल में जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना था, तो पहले तो ये जान लेना है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ बना था, काबुल में। तो वहाँ बनाने वालों में से उल्लाह और सिंधी साहब भी थे। ठीक है, चलो। मुस्लिम लीग डेप्यूटेशन मेट मिंटो इन 1906 एट शिमला। शिमला में मुस्लिम्स डेप्यूटेशन मिले मिंटो से। कहाँ? शिमला में मिले 1906 में। क्यों मिले थे? सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किए, कंपोजिट इलेक्टोरेट का बात किए, हाई रिप्रेजेंटेशन टू द हिंदूज के लिए हाई रिप्रेजेंटेशन का बात किए, नहीं। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम बाई नॉमिनेशन, नहीं, कि नॉमिनेशन के थ्रू मुस्लिम को सेपरेट स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, बिल्कुल नहीं। ये बात कर रहे थे भाई सेपरेट इलेक्टोरेट का। ठीक है, तो इनका डिमांड ही था 1906 में मिंटो से मिलकर शिमला में इन्होंने डिमांड ही रखा था मुस्लिम लीग ने कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स हमें चाहिए। ठीक, तो ये वन ऑफ द देयर डिमांड था। शिमला डेप्यूटेशन ऑर्गेनाइज बाय इंडियन मुस्लिम लीडर आगा खान III। कौन मिलने गए थे? आगा खान III मेट द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एट शिमला। द एम ऑफ द डेप्यूटेशन वाज टू विन द sympathy of British rule on matters relating to their interest. Therefore, to safeguard their interest, the Muslim leaders drew up a plan of separate electorate for their community. अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड रखा। ठीक है, चलो।
A London branch of All India Muslim League was established in 1908 under the presidency of अमीर अली। लंदन ब्रांच जो बना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, किसके अंडर? अमीर अली। द हेडक्वार्टर ऑफ मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश एट लखनऊ। हेडक्वार्टर कहाँ था मुस्लिम लीग का? लखनऊ में। लंदन का एक ब्रांच बना। लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ अमीर अली टू पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मुस्लिम कॉज। लंदन में मुस्लिम लीग का ब्रांच खोला गया, ओपन किया गया, और अमीर अली साहब वहाँ प्रेशर डाल रहे थे, मुस्लिम्स कम्युनिटी की डिमांड उठा रहे थे। ठीक है, तो लंदन ब्रांच से कौन रिलेटेड है? अमीर अली। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये लखनऊ में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। कहाँ? बांग्लादेश के ढाका में। सलीमुल्लाह साहब थे पहले प्रेसिडेंट, आगा खान बने। ठीक है, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट के सपोर्ट में थे ये लोग? हाँ बिल्कुल, सेपरेट इलेक्टोरेट के सपोर्ट में थे। हम लोगों ने देखा कि शिमला में मुस्लिम डेप्यूटेशन गई, वहाँ मिंटो से मिलकर इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड रखा था। द मुस्लिम्स इफ कंटेंडेंट एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बलवर्क ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये किसने लिखा था? कि द मुस्लिम्स इफ कंटेंडेंट एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये लिखा था डब्ल्यू हंटर ने अपने इंडियन मुसलमान्स में। ठीक है, चलो। डब्ल्यू हंटर इन हिज बुक इंडियन मुसलमान्स रोट दैट द मुस्लिम्स इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो यहाँ हमारा दिस फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग रिवाइज कर ले जल्दी जल्दी, तो पहला तो ये देख लेते हैं हम कि इसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। किसने किया था? सलीमुल्लाह ने किया था। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलो। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किसने इसे वो फाउंड किया, तो सलीमुल्लाह साहब ने किया। पहले प्रेसिडेंट थे आगा खान, 1906 में बना था। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट आगा खान। एनुअल सेशन इनकी 1906 में स्थापना हुई। 1907 का सेशन कराची में हो गया, 1908 का सेशन अमृतसर में हो गया। ठीक है, चलो। फिर एनुअल कन्वेंशन कब से स्टार्ट हुआ? तो 1907 से। उसके बाद हम लोग देखें तो अपने को मिलता है कि हजीम अजमल खान अहरार मूवमेंट से रिलेटेड हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन रही थी तो सर सैयद अहमद खान ने इसे अपोज किया था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो काबुल में बना था ना, तो उल्लाह और सिंधी उसके मेंबर्स थे। लंदन वाला ब्रांच ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अमीर अली ने बनाया। लखनऊ इसका इंडिया में हेडक्वार्टर था। और द मुस्लिम्स इफ कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बलवाक फॉर ब्रिटिश पावर। ये किसने लिखा था? तो डब्ल्यू हंटर अपने बुक इंडियन मुसलमान्स में लिखे थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंडियन मुसलमान्स बुक किसने लिखा था? तो वो डब्ल्यू हंटर जी ने लिखा था। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो।